हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस। फंक्शन का टॉपिक आपका 11th और 12th दोनों क्लासेज में है। अब आपको अगर 11th क्लास में अच्छे से किया है या 11th क्लास में अच्छे से करेंगे तो आपको 12th में इजीली आसानी रहेगी। देखिए, फंक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, और यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पे डिस्कस करेंगे। वन फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है, मैनी वन फंक्शन क्या है, इन सब पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन की डेफिनेशन देखिए, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा देखिए। जब भी हमने रिलेशन देखा या कंपेरेबल सेट, इन सब पे डिस्कस किया तो क्या था, आपके पास दो सेट थे। और कैसे हो सेट? एम्पटी, नॉन एम्पटी। एम्पटी है, इट मीन्स वो बिल्कुल हाई है, उसमें कुछ कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो हमें ऐसे सेट्स चाहिए जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट आए। देखिए, लेट ए बी ले लो, एक्स वाई ले लो, एक्स वाई बी टू नॉन एम्पटी सेट्स, a subset of x cross y is, this is x cross y is called a function, और क्या कहेंगे इसको, और मैपिंग, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, मैप फ्रॉम सेट ए टू बी, या फिर सेट एक्स टू वाई। कौन से सेट पे काम कर रहे हैं? एक्स और वाई पे। इफ एंड ओनली इफ, कंडीशन देखिए, इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स, दिस इज स्मॉल एक्स, क्लियर होगा, बताती हूं। देयर एग्जिस्ट ए यूनिक y belongs to y such that, कंडीशन क्या हो, एक्स वाई belongs to f फंक्शन में, इट इज रिटन एज f। कोई मैपिंग है कहाँ से? सेट फर्स्ट से सेकंड से तक। देखिए भी ये क्या कहती है डेफिनेशन। लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्पटी सेट, या ए एंड बी बी टू नॉन एम्पटी सेट। कोई दो नॉन एम्पटी सेट हैं। ए सबसेट ऑफ, किसका सबसेट? देखिए, रिलेशन में आर कोई रिलेशन होता था, आर क्या होता था? रिलेशन। किसका सबसेट होता था? दो नॉन एम्पटी सेट, जैसे ए और बी लिए, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का होता था। अब देखिए, इज कॉल्ड ए फंक्शन, इसको फंक्शन कब कहेंगे, या और मैपिंग, या एफ वेन डायग्राम से भी बताएंगे इसको। फ्रॉम सेट एक्स टू वाई, इफ एंड ओनली इफ, क्या है आपके पास, कंडीशन क्या होगी, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स। मीन्स देखिए, आपके पास कोई सेट ए है 1 2 3, और सेट बी में भी है 5 6 कह दो, ठीक है, 5 6 7 कह दो, ये लो। तो यहाँ से एवरी फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स, हर एक एक्स किससे बिलोंग करे? सेट से। जैसे यहाँ पे फॉर ए बिलोंग्स टू ए, हर एक ए के लिए 1 2 3, हर एक ए के लिए। देयर एग्जिस्ट, अगर ये कंडीशन है, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक वाई बिलोंग्स टू वाई। भी आपके पास क्या होगा, जैसे रिलेशन बनाया हमने 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 2 का किसके साथ? 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, इस तरह से था कुछ। तो यहाँ से देखिए, इसमें तो क्या था, फॉर एवरी, ये जो ए सेट के एलिमेंट हैं किस में है? बी ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे, ए क्रॉस बी में। यहाँ पे क्या है कि हर एक एक्स के लिए जो सेट में एलिमेंट है, एक्स सेट में एलिमेंट है,
देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक वाई बिलोंग्स टू वाई। तो कम से कम देयर एग्जिस्ट क्या हो, यूनिक इमेज हो। देखिए मैं बताती हूँ इमेज क्या होती है और प्री इमेज क्या होती है, ये अच्छे से क्लियर होगा आपको। यहाँ से आपके पास जैसे 1 है, 1 की क्या है यहाँ पे इमेज 5। इमेज 1 की देखेंगे, जैसे ये सेट मैं इस तरह से बना देती हूँ, आपके पास एक्स सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। ये वाई सेट है, इसमें एलिमेंट है 5 6 7। अब देखिए ये एफ कोई मैपिंग है, एफ क्या है, मैपिंग है। इसमें बेटा आपके पास देखिए, जैसे मैं रिलेशन देखूं, जो ये फंक्शन होता है ना, ये रिलेशन होता है आपके पास, बट फंक्शन का रिलेशन होना ज़रूरी नहीं है। वो कैसे नहीं है, देखिए मैंने 1 को कनेक्ट किया 5 के साथ, 1 कनेक्ट 6 के साथ भी हो सकता है, 1 कनेक्ट 7 के साथ भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू ए क्रॉस बी या एक्स क्रॉस वाई। अब देखिए बट फंक्शन में क्या कहता है, फॉर एवरी एक्स, एक्स के हर एक एलिमेंट में क्या होना चाहिए, वाई में यूनिक होना चाहिए। यूनिक मीन्स एक ही, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 6 से कनेक्ट है तो 1 अगर 5 और 7 के साथ भी कनेक्ट है तो वो फंक्शन नहीं है। डेफिनेशन क्या कहती है, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक, यूनिक मिलेगा वाई बिलोंग्स टू वाई, कि वाई का एलिमेंट मिलेगा सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ। और ये एक्स वाई जो ऑर्डर्ड पेयर बन के आएगा, ये किस में बिलोंग करेगा, फंक्शन में, एफ में। इट इज़ रिटन एज, एफ कोई मैपिंग है कहाँ से, एक्स टू वाई। अब देखिए, और देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम, अदर वर्ड्स में कहें या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि भी आपके पास एक्स और वाई दोनों नेम पट्टी सेट होंगे। फर्स्ट कंडीशन ये है इसमें, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स, भी स्मॉल एक्स एलिमेंट है और कैपिटल एक्स क्या है, सेट है। एलिमेंट सेट में हमेशा क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, और ये किसका सिंबल है, बिलोंग्स का। देन अगर ये है, हर एक एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एक्स में, सेट के हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट, तो हमें क्या मिलेगा, देयर एग्जिस्ट यूनिक, या आप ये कह दीजिए वाई बिलोंग्स टू वाई। तो क्या होगा कि वाई सेट का कोई एलिमेंट होगा सच दैट कंडीशन क्या होगी, एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ, किस में बिलोंग करेंगे, एफ में बिलोंग करेंगे, जो फंक्शन है आपका उसमें करेंगे। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, नो टू डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट यहाँ पे एलिमेंट की बजाय क्या आएंगे, सेट में, फंक्शन में ऑर्डर्ड पेयर, नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर इन एफ इज फंक्शन हैव सेम फर्स्ट component। देखिए यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ये फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट ऑफ एक्स ए यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई। सबसे पहले मैं आपको देखिए इमेज और प्री इमेज बता देती हूँ। इमेज क्या होती है और प्री इमेज क्या होती है। इमेज द यूनिक एलिमेंट वाई, स्मॉल वाई है एलिमेंट, तो ऑफ किसका है, वाई, इज कॉल्ड इमेज। क्या है ये, इमेज। देखिए जितने भी वाई सेट के क्या आए हैं, जो एलिमेंट्स हैं, यूनिक एलिमेंट वाई ऑफ वाई इज कॉल्ड इमेज। किसकी इमेज है ये, एक्स सेट के एलिमेंट की। किसकी इमेज है, सेट एक्स है, जितने भी उसमें एलिमेंट है उसकी इमेज है। अब देखिए इज कॉल्ड इमेज ऑफ द एलिमेंट, किसका, इज ऑफ द एलिमेंट एक्स ऑफ एक्स। तो आपको पता होना चाहिए जो सेकंड सेट के एलिमेंट है वाई के, वो क्या होंगे, इसकी इमेज होगी अंडर द फंक्शन, जो गिवन फंक्शन होगा। अब देखिए बेटा प्री इमेज क्या है, प्री इमेज
प्री इमेज में क्या है आपके पास, द एलिमेंट x इज कॉल्ड ए प्री इमेज। किसकी है ये प्री इमेज? प्री इमेज और एन इनवर्स इमेज, और क्या कह सकते हैं, इनवर्स इमेज ऑफ y। देखिए भी, जो सेट y है इसके जो एलिमेंट है ये इनकी क्या है, इमेज है। जैसे आपके पास 1 5 है, तो 1 किससे एसोसिएट हो रहा है, 5 से। 1 की इमेज क्या है, 5। 5 की क्या कहेंगे यहाँ पे, प्री इमेज। क्या होगी, प्री इमेज या इनवर्स इमेज। तो जो x सेट के एलिमेंट है उनकी तो होगी y में इमेज, और y सेट में जो एलिमेंट है वो x में क्या होगी, प्री इमेज। अब देखिए इसको इमेज हम क्या कह सकते हैं, f ऑफ x इक्वल टू y। जो f ऑपरेट करने पे, f क्या है, मैपिंग है, फंक्शन है। यहाँ पे 1 पे f ऑपरेट करूँ मैं, अगर f ऑफ 1 करें तो क्या है आपके पास, 5 है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x इक्वल टू y। आपको सीधा सा क्या ध्यान रखना है, जो आपके पास x सेट के एलिमेंट हैं उनकी y सेट में क्या मिलती है, इमेज मिलती है, और जो y सेट के एलिमेंट हैं उनकी x सेट में क्या मिलती है, प्री इमेज मिलती है। अब डोमेन और रेंज चेक करें तो डोमेन रेंज आपको पता है, पहले से ही पता है, जैसे रिलेशन में करके आए थे भी, सेट x के वो एलिमेंट्स जो एसोसिएट हुए हैं वो किस में है, डोमेन में, और जो ना हुए हैं वो भी आ जाएंगे। रेंज में कौन से हैं, जो सेट y के एलिमेंट जो x से एसोसिएट हुए हैं, मीन्स जो एसोसिएट हुए, को डोमेन में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसी तरह से 2 का 7 के साथ हो सकता है, 3 का 6 के साथ हो सकता है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उनसे हम चेक करेंगे ये फंक्शन है या नहीं है। एग्जाम्पल, जैसे x आपके पास इस तरह से 1 2 3 4, y सेट है भी आपके पास किस तरह से 0 1 2 3 5 7 9, और यहाँ पे आपके पास फंक्शन f भी गिवन होगा, कैसे है, 1 का 1 के साथ, 2 0 3 7 4 9। ये क्या है आपके पास, सेट गिवन थे और आपके पास फंक्शन भी गिवन है। अब देखिए मैं एरो डायग्राम से बता देती हूँ, ये सेट x है, ये सेट y है। x में क्या है, 1 2 3 4, y में क्या है, 0 1 2 3 5 7 9। ये f क्या है, मैपिंग है f। अब देखिए इसने क्या कहा है, 1 का ऑर्डर पेयर किसके साथ है, 1, तो 1 किस पे है, 1 के साथ, 2 0 के साथ, 3 7 के साथ, 4 9 के साथ। इस तरह से है ये। बताइए हर एक की क्या मिली है, एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज प्री इमेज इन y। x के हर एक इमेज, एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज इमेज इन y, और कैसी इमेज, यूनिक इमेज। तो यहाँ से आप कह सकते हैं फॉर फंक्शन की डेफिनेशन के लिए, एवरी एलिमेंट of x has unique image in y। भी x सेट के हर एक एलिमेंट की क्या मिली, x सेट में कितने एलिमेंट हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। इसके हर एक एलिमेंट की यहाँ पे क्या मिली है, इमेज मिली है। किस में मिली है, y में मिली है। कैसी मिली है, यूनिक। अगर 3 की 5 आती या 3 की 2 होती तो यहाँ पे आपके पास ये फंक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता फंक्शन के लिए हमें क्या देखना है कि एक तो यूनिक होनी चाहिए इमेज, और एक x के हर एक एलिमेंट की होनी चाहिए, किस में मिले, जो दूसरा सेट है उसमें मिले। और देखिए जैसे आपके पास सेट यही है और फंक्शन कुछ इस तरह से दे दिया। फंक्शन यहाँ पे बताती हूँ मैं, f इक्वल टू 1 1 2 1 3 1 4 9।
ये चेक करना है आपको फंक्शन है। देखिए भी यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है 0 1 2 3 5 7 9, और आपके पास फंक्शन कैसे गिवन है f इक्वल टू 1 1, 1 का किसके साथ है 1 के साथ है, ये लो 1 1 के साथ कनेक्ट है, फिर 2 2 भी 1 के साथ है। अब देखिए आपके माइंड में एक बात आई होगी कि 2 की 1 कैसे हो सकती है। हमने डेफिनेशन अदर डेफिनेशन से क्या कहा था कि नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर इन एफ हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट, मीन्स जो फर्स्ट कंपोनेंट है, जैसे फर्स्ट कंपोनेंट 1 है, 1 की 1 है इमेज और 1 की 2 भी मिलती तो ये क्या नहीं होता, आपके पास फंक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? अभी एक्स सेट के हर एक एलिमेंट की क्या चाहिए, यूनिक इमेज, एक से ज़्यादा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे तो 2 की तो 1 ही मिली है हमें, 2 एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है फंक्शन में, बट कैसी, एक जो ये एलिमेंट है इसकी यूनिक इमेज आए, किस में आए, वाई में। तो ये सेट एक्स है, ये वाई है। अब देखिए इसके हर एक एलिमेंट की अगर एक भी एलिमेंट बचता है तो वो क्या नहीं है, आपके पास फंक्शन नहीं है। 3 की क्या दी है 7, 3 7 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, 4 की फिर से 9 है। तो भी इसमें कंडीशन फुलफिल है कि एक तो x के हर एक एलिमेंट की क्या मिले, इमेज मिले, किस में मिले, वाई सेट में, कैसे मिले, यूनिक मिले। तो ये कंडीशन फुलफिल है। तो ये क्या है, आपके पास सेट है। सेकंड कंपोनेंट में भी रिपीट, जो सेकंड कंपोनेंट है रिपीट हो सकता है। देखिए 1 है, इसकी भी 1 है। तो हमें बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज यूनिक इमेज इन वाई। एक्स के हर एक एलिमेंट की मिले एक तो, और कैसी मिले, यूनिक मिले, किस में मिले, वाई सेट। देखिए और एक ऐसा एग्जाम्पल लेती हूँ मैं जो सेट नहीं है। कैसे नहीं है वो देखिए, देखिए भी क्या कहता है। जैसे मेरे पास थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, f इस तरह से गिवन है, f इक्वल टू फंक्शन ऑर्डर पेयर में 1 1 2 1 3 1, और यहाँ से क्या कहें 2 0, ठीक है। देखिए भी आपके पास, या आप 2 0 मत लीजिए, सेट x में कौन से एलिमेंट थे 1 2 3 4, सेट y में कौन से थे भी, सेट y में था 0 1 2 3 5 7 9, इस तरह से। अब देखिए यहाँ से हम वैसे भी चेक कर सकते हैं भी 1 का 1 के साथ है, 1 की क्या है, इमेज है, किस में है, सेट, ये x है, ये y है, सॉरी x की 1 की क्या है, इमेज, 2 की क्या है 1 हो सकती है, 3 की क्या है 1 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ 1 इक्वल टू 1 है, f ऑफ 2 इक्वल टू भी 1 है, f ऑफ 3 इक्वल टू भी 1 है। भी ऐसा हो सकता है, एवरी डिफरेंट एलिमेंट हैज़ डिफरेंट इमेज, x के हर एक, सॉरी सेम इमेज मिल सकती है, x के क्या है 3 एलिमेंट की इमेज मिल गई हमें, यूनिक है ना, 2 की भी 1 है, 3 की भी 1 है। इसकी अगर 1 की 0 आती या 2 की 0 3 और कोई आ जाती तो वो डिफरेंट नहीं होती, आपके पास यूनिक नहीं होती। तो यहाँ से आपके पास क्या है भी एक्स सेट में 3 एलिमेंट्स की मिली है, बट हमारी कंडीशन क्या कहती है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स, हर एक एक्स के लिए। तो यहाँ पे भी 4 बच गया, 4 की तो इमेज ही नहीं है, किस में, सेट वाई में। तो यहाँ से f इज नॉट फंक्शन, क्यों नहीं है, f इज नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन बिकॉज द एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, 4 ऑफ x, x किसका है, 4 किसका है एलिमेंट, x का, हैव नो इमेज इन y, हैज़ नो इमेज इन y, y में इसकी क्या नहीं है, इमेज नहीं है। तो ये फंक्शन क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है, ये f क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है। देखिए
बस आपको फंक्शन में बार बार बता रही हूँ मैं, एक चीज़ का ध्यान रखना है, फंक्शन एक तो क्या होना चाहिए आपके पास से फंक्शन में दोनों नेमपटी सेट होने चाहिए। फिर एक्स सेट के या ए सेट के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिले, किस में मिले, सेट बी में मिले भी, ठीक है। और यहाँ से एक और ऐसा एग्जांपल लेती हूँ जो मैं सेट में नहीं है। अगर इसका एक भी एलिमेंट बचता है, इट मीन्स सेट में क्या नहीं है, इसकी एक भी एलिमेंट ऐसा बचता है जिसकी इमेज नहीं है किसमें, वाई सेट में, तो वो आपके पास क्या नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। जैसे एफ कुछ इस तरह से गिवन है, 1 1 1 0 2 3 3 5 4 7, ये ऐसे गिवन है। तो देखिए ये एक्स सेट है, एक्स में क्या है 1 2 3 4, वाई क्या है 0 1 2 3 5 7। देखिए भी 1 रिलेटेड है 1 से, 1 की 1 के साथ, फिर 1 की 0 के साथ भी नहीं है, यहीं से फॉल्स है। 1 की 2 इमेज मिल गई हमें, बट हमें तो यूनिक इमेज चाहिए थी। 1 एफ ऑफ 1, एफ ऑपरेट कब होता है, जब एक्स के एलिमेंट की इमेज मिलती है कहाँ पे, वाई सेट में, दूसरे वाले सेट में। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई था, तो एक्स मीन्स 1 है, एंड यहाँ से 0 और 1 दोनों वैल्यू हैं यहाँ पे, जो कि क्या है आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन में आता ही नहीं है। तो ये क्या नहीं होगा आपके पास, आगे चेक ही मत करो, 2 3 से रिलेट है, 3 5 से है, बाकी सबकी बेसिक से डिफरेंट यूनिक इमेज मिलती रहे हमें। तो बस इसमें क्या देखना है कि जो एक्स सेट के एलिमेंट है उसकी यूनिक इमेज हो, कैसी हो, यूनिक। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एफ इज नॉट फंक्शन, क्यों नहीं है अभी, नॉट ए फंक्शन बिकॉज द डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से, 1 1 एंड 1 0 हैव द सेम कंपोनेंट, हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। इससे अगर कंफ्यूजन है तो अदर लैंग्वेज लिख सकते हैं। देखिए क्या कि एफ इज नॉट फंक्शन, एफ इज नॉट फंक्शन, अपनी लैंग्वेज में भी हम लिख सकते हैं एफ फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, एलिमेंट 1 किसका है, एक्स सेट, एलिमेंट 1 ऑफ एक्स, 1 किसका है, एक्स सेट का, हैव 2 इमेज इन वाई, या आप लिख सकते हैं एक्स हैज नो यूनिक इमेज इन वाई, इसकी क्या नहीं है, यूनिक नहीं है, आपके पास 2 इमेजेस हैं इसकी, सो एफ इज नॉट ए फंक्शन। तो इस तरह से आज के लिए बेटा आप ये फंक्शन की डेफिनेशन करेंगे और सम एग्जाम्पल्स, बस आज के लिए इतना ही करेंगे। और ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स बताए हैं इनको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देखते रहिए, बाकी आपको बुक में भी मिल जाएंगे, अच्छे से सोल्व कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।